दोस्तों, अगर आप बेस्ट यूपीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो भी अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से, घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से, बिना ब्रांच विजिट करें, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को आप बिना ब्रांच विजिट करे ही ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा ये अकाउंट ओपन होने के बाद आपको अपने अकाउंट की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। अकाउंट डिटेल्स के साथ आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम आप चला सकते हैं। साथ ही में अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं कैश विड्रॉल करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एप्लीकेशन का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगा प्ले स्टोर पे। उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसे ओपन करेंगे, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे नोटिफिकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, तो आप यहाँ अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको एक ही लैंग्वेज मिलता है, इंग्लिश। इस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन का लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले ऑप्शन में यहाँ पर आपसे बोला जाता है आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्रेडिट कार्ड रजिस्टर हेयर। अगर आप अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी हमें अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पर हम आई विश टू ओपन एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। मोबाइल नंबर आप वही एंटर करिएगा जो कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो, और इसके बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिया के ही रेसिडेंट्स हैं, इंडिया में ही रहते हैं, तो आप यहाँ यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूद है, तो यहाँ पर आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपके करंट एड्रेस का पिन कोड पूछा जाएगा। अभी आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे आपसे आपका परमानेंट एड्रेस का पिन कोड पूछा जाएगा, यानी कि जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर मौजूद है उस एड्रेस का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं, तो दोनों जगह अपने आधार कार्ड का एड्रेस फिल करेंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, तो यहाँ पर भी आपको वही पिन कोड एंटर करना है जहाँ पर आप अभी रहते हैं, और इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ दो सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सेविंग अकाउंट है सेल्फी सेविंग अकाउंट, जो कि एक सेविंग अकाउंट की तरह ओपन होता है, जिसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है और वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा सेविंग अकाउंट है सेल्फी एफडी सेविंग अकाउंट, जिसमें आप एफडी के बेस पर अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो अभी हमें कोई एफडी वगैरह नहीं करनी, हम सिर्फ अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो हम पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी। आपको यहाँ नीचे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आपके पास आपका आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, अपनी कुछ डिटेल्स आपको अपने पास रखनी है, वो मैं आपको आगे प्रोसेस में बताती रहूंगी। अब आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाती है, तो आपको वही ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हो। अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुका है। हमें अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स यहाँ फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपना नाम एंटर करेंगे जो हमारे पैन कार्ड पर मौजूद हो, और इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सभी डिटेल्स फिल कर ली है। नीचे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाएगा, तो वो भी एंटर कर लीजिएगा, और इसके बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आपको बोला जाएगा कि आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार दीजिएगा। दूसरा, जब आप सेल्फी क्लिक करेंगे तो आपके फेस पर अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। साथ ही में पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई पेंटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपके वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपसे परमिशन मांगी जाएगी, तो आप यहाँ व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको अपना फोटो क्लिक करना है। जैसे कि मैंने अपना फोटो यहाँ कैप्चर कर लिया है। अब हम नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको एम पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। जब भी आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, ये पिन आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक पिन क्रिएट करना है। जो भी नंबर आपको याद रहे वही सेम पिन आप यहाँ पर एंटर करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की सभी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है माई कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज आधार। इस ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और
और रहते हैं तो इस एड्रेस को आप ऑफ रहने देंगे और अपना कंप्लीट एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, 2, 3 में फिल करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिटी और स्टेट आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। नीचे आप देखिए आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपके एड्रेस के हिसाब से यहाँ पर आपको होम ब्रांच दी जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी आपके घर के आसपास वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे एक कोड पूछा जाता है, एम्प्लॉय कोड, इसे आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है, यहाँ पर फादर्स नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे प्रोफेशनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। प्रोफेशनल टाइप यहाँ पर आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। प्रोफेशनल टाइप में आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं, आप फार्मर हैं, हाउसवाइफ हैं, प्रोफेशनल है, सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईयरली इनकम पूछी जाएगी, आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको पहले टिक बॉक्स पर टिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इंडिया के ही सिटीजन और इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी आपके बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे। नॉमिनी का नाम अगर आपको अपने अकाउंट स्टेटमेंट पर शो करना है तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। नॉमिनी अगर आप ही के एड्रेस पर रहता है तो आप इस टिक बॉक्स पर भी टिक कर लेंगे। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर वो कहीं और रहते हैं तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक मत करिएगा और उनका एड्रेस यहाँ नीचे आप फिल कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपके डेबिट कार्ड और चेकबुक के बारे में पूछा जाता है। आप डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं और चेकबुक अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो इन दोनों ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिएगा, नहीं करना चाहते तो आप ऑफ रहने देंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी करने का समय सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का होता है। नेशनल हॉलीडेज पर छुट्टी होती है। अगर आप केवाईसी अभी करना चाहते हैं तो यहाँ प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर पर, व्हाइट कलर के पेपर पर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। केवाईसी के दौरान वो आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर पूछेगा। जो वो पूछे आपको सिर्फ उसी का जवाब देना है। केवाईसी के दौरान आपको अकेले कमरे में बैठना है, शांत कमरे में, ताकि आप एक बार में केवाईसी कंप्लीट कर सके। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद अकाउंट की डिटेल्स आपको तुरंत ही मिल जाएंगी आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर, जिसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करके वहां से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।